हेलो। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखेंगे। तो आप जानते हैं चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच फोर्स लगता है। फोर्स दो प्रकार के हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स दो प्रकार अपने हैं। देखिएगा, फोर्स दो प्रकार के हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, माने आकर्षित करने वाला बल और विकर्षित करने वाला बल। तो ये तो पहले ही पता चल गया है कि यदि समान आवेश होंगे तो इनके बीच विकर्षण का बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और यदि विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। माने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यदि नजदीक ले आए जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यदि एगो पॉजिटिव चार्ज या एगो पॉजिटिव चार्ज ले आ दें तो विकर्षण करेंगे। ये जनरल प्रकृति का नियम है कि यदि विपरीत चीज हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और यदि समान चीज हो तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर आकर्षित करेंगे, विकर्षित करेंगे तो कितना बल से आकर्षित करेंगे? ठीक है, ये तो हो गया कि आकर्षित करेंगे, लेकिन आखिर कितना बल लगाएंगे? तो इसके लिए C.A. कूलम्ब ने 1780 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। 1780 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। कूलम्ब का असली पूरा नाम क्या था जी? C.A. कूलम्ब। ठीक है, अब वो क्या नियम दिए? तो देखिए, मान लीजिए कि एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, ठीक है, इनके बीच की दूरी यदि r है तो दोनों आवेशों के बीच, देखिए नियम बोल रहे हैं, ठीक से ध्यान से सुनिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में बोल लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इसके आधार पर देखिए क्या कहा गया। इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम हो गया। अब इस दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो F इजिकल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। ये नियम तो हो गया, लेकिन अब देखिए एक बात बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सार्वत्रिक नियम है, वो हर जगह लागू होता है। उसका जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है वो फिक्स्ड है। कितना है? G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, वो फिक्स्ड है, लेकिन इस K का मान फिक्स्ड नहीं है। ये माध्यम के अनुसार बदल जाता है, हवा में कुछ दूसरा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके बदले में यहां लिखते हैं हम F इजिकल टू K के बदले में नया कांस्टेंट आया 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? तो इस K का मान जो अभी हम बताए कि K का मान बदल जाता है, तो क्यों बदल जाता है? तो अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बल का मान और माध्यम का वह गुण जिस पर उस लगने वाले बल का मान निर्भर करता है, पारावैद्युतता कहते हैं, इंग्लिश में परमिटिविटी, वही एप्सिलॉन
माध्यम की परमिटिविटी है। ठीक है, अब ज्यादातर प्रयोग हम लोग हवा में करते हैं, तो हवा के पारावैद्युतता का मान मालूम रहना चाहिए, जो सबके लिए अलग अलग है। तो हवा के पारावैद्युतता को स्पेशली हम एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं, और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट हो जाता है, क्या यूनिट होता है? कूलम्ब। कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन। ठीक है, इसके लिए यहां रखेंगे तो मीटर, हाँ सॉरी, ये आर स्क्वायर है, तो ऐसे देखिए फिर से लिखते हैं, एप्सिलॉन है यहां आ गया, तो कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर, इसके अनुसार हो गया। देखिए ये यहां है तो हाई ऊपर आ गया, हाई नीचे आ गया, तो न्यूटन नीचे आ जाएगा, कूलम इंटू कूलम ऊपर रह गया। अब इस हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यदि हम रख दें यहां, तो इसका मान हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट हो जाता है, पावर वाला बदल जाता है, जैसे न्यूटन है, ये स्क्वायर देखिए लिखना भूल जाते हैं, ये स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इसलिए हवा के लिए यह नियम हो गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका सारा न्यूमेरिकल इसी आधार पर बनेगा। ठीक है, अब इसके आधार पर न्यूमेरिकल बना लेते हैं, और दूसरे माध्यम के पारावैद्युतता के लिए क्या करेंगे ये अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।